ओबीसीनामा एक चुनाव क्या चुनाव सिर्फ विधायकी या सांसदी पाने के लिए ही लड़ना होता है। प्रोफेसर श्रावण देवरे, संस्थापक अध्यक्ष ओबीसी राजकीय आघाड़ी। मराठी से हिंदी अनुवाद चंद्रभान पाल। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने 1937 के मध्यवर्ती असेंबली चुनाव में स्वतंत्र मजदूर पक्ष की तरफ से कुल 17 उम्मीदवार खड़े किए थे। उनमें से 14 उम्मीदवार चुनकर आए थे। उनमें से 3 उम्मीदवार ओपन कैटेगरी के चुनकर आए थे। इस चुनाव के काम के संदर्भ में बाबा साहेब इगतपुरी में आए थे। वहां उम्मीदवारी के लिए उनके 2 कार्यकर्ताओं में होड़ लगी थी। उनमें से एक कार्यकर्ता अत्यंत गरीब था, परंतु वह प्रामाणिक एवं अत्यंत निष्ठावान कार्यकर्ता था। दूसरा कार्यकर्ता अमीर था, पैसे के जोर पर वह निश्चित रूप से चुनकर आ सकता है, ऐसी उसकी परिस्थिति थी। इन दोनों का पक्ष बाबा साहेब ने सुना और रात को हुए सार्वजनिक भाषण में अपनी भूमिका स्पष्ट की। बाबा साहेब ने कहा कि चुनाव केवल चुनकर आने के लिए नहीं लड़ना होता है, बल्कि अपने विचार, अपनी भूमिका घर घर पहुंचाने के लिए लड़ना होता है। विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए चुनाव जैसा प्रभावी माध्यम दूसरा कोई नहीं। चुनाव की घोषणा होने के पहले 1 महीना व चुनाव की घोषणा के बाद का 1 महीना, इस प्रकार कुल 2 महीने प्रचार का बवंडर उड़ता रहता है। इस दौरान उम्मीदवार जितना सतर्क रहते हैं, उससे अधिक मतदान करने वाली जनता सतर्क रहती है। जनता चुनाव के दौरान राजनीतिक रूप से संवेदनशील बनी होती है। कौन उम्मीदवार क्या बोल रहा है, क्या हैंड बिल निकाल रहा है, जनता ध्यानपूर्वक सुनती और पढ़ती रहती है। सर्वसाधारण लोग प्रत्येक उम्मीदवार की सभाएं अटेंड करते रहते हैं व रोज अखबारों में चुनाव संबंधी समाचार पढ़कर उस पर चर्चा करते रहते हैं। कार्यालयों में, बाजारों में, चाय की दुकानों पर, पान सुपारी की दुकानों आदि पर चर्चा की बाढ़ी आ जाती है। ऐसे समय में यदि प्रगतिशील विचारों का प्रामाणिक उम्मीदवार चुनाव में खड़ा रहा तो उसके द्वारा निकाले गए वैचारिक पत्रक, प्रगतिशील भूमिका को दर्शाता घोषणा पत्र आदि यदि घर घर पहुंचा तो लोग निश्चित रूप से उसे पढ़ते हैं। बाबा साहेब भाषण के अंत में कहते हैं कि मैंने यदि पैसे को ध्यान में रखकर किसी अमीर को टिकट दिया तो उसका सारा ध्यान केवल ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करने पर रहेगा, क्योंकि चुनकर आने के लिए उसके पास पैसे का माध्यम है। परंतु यदि मैंने किसी गरीब उम्मीदवार को टिकट दिया तो उसका ज्यादा से ज्यादा जोर विचारों के प्रचार प्रसार पर होगा, क्योंकि उसके पास चुनकर आने के लिए केवल विचार का ही एकमेव माध्यम रहेगा। प्रामाणिक व गरीब उम्मीदवार चुनकर नहीं आया तो वो अगले 5 साल तक विचारों के प्रचार प्रसार का काम और अधिक उत्साह और ताकत से करेगा, क्योंकि उसे विचारों के जोर पर ही चुनकर आना है। यदि वो गरीब उम्मीदवार चुनकर आया तो वह वैचारिक प्रबोधन पर ज्यादा से ज्यादा काम करेगा, क्योंकि उसे दोबारा चुनकर आना है। लोगों ने मुझे चुनते समय पैसे को नहीं, मेरे विचारों को देखकर वोट दिया और जिताया है। इस बात को वह हमेशा ध्यान में रखेगा। किंतु यदि मैंने धनवान उम्मीदवार को टिकट दिया और वह हार गया तो चुनाव के बाद वह बिना मतलब पैसा पानी में डाला कहते हुए पश्चाताप करते बैठेगा व कार्यकर्ताओं पर पैसे लेकर भी ठीक से काम नहीं किया जैसे आरोप लगाकर गालियां देते बैठेगा। किंतु यदि वही अमीर उम्मीदवार जीतकर आ गया तो वह दम से छाती फुलाकर कहेगा, मैं अपने पैसों के दम पर चुनकर आया हूँ, पार्टी की वैचारिक भूमिका के कारण नहीं। चुनाव में जितने पैसे खर्च हुए होंगे उसका 8-10 गुना वसूल कैसे होंगे उसका ही विचार वह करने लगेगा। उसके लिए वो विधायकी का दुरुपयोग करते हुए लोगों को फंसाकर पैसा कमाएगा। पैसे के लिए वो सत्ताधारी पार्टी से वैचारिक जोड़ तोड़ करके लाखों करोड़ों में माल कमाएगा। पार्टी नेतृत्व व कार्यकर्ताओं को हेय दृष्टि से देखकर व्यवहार करेगा। इसीलिए हम ओबीसी राजकीय आघाड़ी की तरफ से ज्यादा प्रामाणिक व वैचारिक दृष्टि से निष्ठावान लोगों को ही टिकट दे रहे हैं। अभी तक 15 विधानसभा और 10 लोकसभा उम्मीदवार तय किए जा चुके हैं और उन्होंने प्रचार के काम की शुरुआत भी कर दी है। पैसे वालों को ज्यादा टिकट देने पर ज्यादा विधायक सांसद चुनकर आ सकते हैं। हो सकता है तुम्हारी पार्टी को सत्ता भी मिल जाए, परंतु ये पैसे वाले विधायक ज्यादा पैसों के लिए करोड़ों लेकर बिक गए तो वह सत्ता किस काम की। सत्ता के बाजार में जनता के जीवन मरण के सवालों का समाधान ही नहीं होगा। गरीब व वैचारिक निष्ठावान उम्मीदवार चुनकर नहीं आया तो भी उसके विचारों का दबाव सत्ताधारियों के मन मस्तिष्क में सतत बना रहता है और वह उन्हें उसके काम करने को मजबूर करते रहता है। धन्यवाद। प्रोफेसर श्रावण देवरे।